Good morning, students. Today we are going to talk about the environment protection laws. So let's start the topic. First of all, we have to see the introduction. So you already know the Constitution of India clearly states that it is the duty of the state to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. मतलब ये आप सभी को पता है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो साफ साफ कहता है कि भाई ये सभी की ड्यूटी है कि प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है अपने एनवायरनमेंट को और फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, जो भी हमारी कंट्री है, ठीक है। उसका सभी का जो मतलब फॉरेस्ट है, जो भी फॉरेस्ट है उसमें और जो वाइल्ड लाइफ है उस सभी को जो है क्या करना है, सेफ रखना है। द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1980। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो एस्टेब्लिश हुआ था 1980 में। दिस लेटर बिकेम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इन 1985, जो कि बाद में 1985 में जाकर के क्या बना दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। इसको ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। द EPA एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 केम इनटू फोर्स सून आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड इज कंसिडर्ड एज एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन एज इट फिल्स मैनी गैप्स इन द एग्जिस्टिंग लॉज। तो एक एक्ट था जिसको बोलते हैं द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, विच केम इनटू फोर्स सून आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी। जो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी उसके बाद जो है एकदम से फोर्स में आया, मतलब ठीक है, अस्तित्व में आया। और इसको जो है अम्ब्रेला लेजिस्लेशन जो है कंसिडर्ड किया जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जिस्टिंग लॉज के बीच में जो गैप्स है उसको फिल्स करता है, ठीक है। देयर आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ लॉज केम इनटू एग्जिस्टेंस एज द प्रॉब्लम्स बिकेम अराइजिंग। तो जैसे जैसे जो है प्रॉब्लम बढ़ती रही, ऐसे ऐसे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज जो है वो एग्जिस्टेंस में आए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हैंडलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट रूल्स इन 1989, जैसे कि हैंडलिंग और मैनेजमेंट जो हैजार्डस वेस्ट था उसका रूल्स आया 1989 में, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो लॉज थे वो एग्जिस्टेंस में आए, रूल्स जो है एग्जिस्टेंस में आए, ठीक है। तो ये जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था 1986, ये इनेक्टेड हुआ था अंडर आर्टिकल 253, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल है 253, उसके अंडर जो है ये इनेक्टेड हुआ था, ठीक है। और क्या इसमें मतलब कैसा एक्ट था कि टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंटल क्वालिटी, कंट्रोल एंड रिड्यूस पॉल्यूशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज। तो इसमें जो बेसिक जो एम था, ठीक है, जो इस एक्ट में था प्रावधान, वो क्या था कि भाई प्रोटेक्ट करना है और इम्प्रूव करना है हमें एनवायरमेंटल क्वालिटी को, ठीक है, और कंट्रोल करना है और रिड्यूस करना है पॉल्यूशन को सभी सोर्सेज से, ठीक है। तो ये कुछ था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट 1980 में द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड रूल्स 1981, वो जो कि प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन जो है फॉरेस्ट का। ये बेसिकली फॉरेस्ट के लिए था, ठीक है, और उसकी कंजर्वेशन करने के लिए, ठीक है, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए था ये द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं 1972 में जो था द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रूल्स 1973 एंड अमेंडमेंट 1991, जिसमें जो संशोधन है 1991 में किया गया। और ये किसके लिए है, ये किसके लिए प्रोवाइड किया गया था, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड फॉर ऑल मैटर कनेक्टेड देयर विद। तो ये बेसिकली किसके लिए प्रोवाइड किया गया था, बर्ड्स की प्रोटेक्शन के लिए, एनिमल्स की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी जो डाइवर्सिटी है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, प्लांट्स की प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो उनके लिए ये प्रोवाइड किया गया था, और जो भी मैटर मतलब उससे कनेक्टेड है, इन सभी से कनेक्टेड है, उनके लिए जो है ये बेसिकली प्रोवाइड करा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 1974 में द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। तो ये आया 1974 में, ठीक है। इट इस्टेब्लिशेज एन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर फॉर प्रिवेंटिंग एंड अबैटिंग वाटर पोल्यूशन। तो ये बेसिकली किसको रोकने के लिए था, वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए था। इट इस्टेब्लिशेज स्टैंडर्ड्स फॉर वाटर क्वालिटी एंड इफ्यूलेंट। तो इसने जो है क्या करा, कुछ मानक बनाए, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए वाटर क्वालिटी के लिए और इफ्यूलेंट के लिए, कि आप इतने स्टैंडर्ड की जो है वाटर क्वालिटी होनी चाहिए, इतने स्टैंडर्ड का जो है इफ्यूलेंट होना चाहिए। तो बेसिकली ये क्या था,
इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर था। द CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। तो जो CPCB है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो बेसिकली इसी एक्ट के अंडर जो है कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया है, बनाया गया है। 1981 द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ठीक है, ये इनेक्टेड हुआ था। ये भी 253 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 253 है उसके अंडर जो है इनेक्टेड किया गया। और ये बेसिकली प्रोवाइड करता है कंट्रोल और अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए जो है ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ 1973 द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड अमेंडमेंट 1984। तो इसमें जो अमेंडमेंट जो संशोधन किया गया वो 1984 में किया गया। इट वाज इनेक्टेड टू कंसोलिडेट द लॉ रिलेटेड टू फॉरेस्ट। तो जो रिलेटेड है किससे, फॉरेस्ट से, जो लॉ रिलेटेड है फॉरेस्ट से, ठीक है। फॉरेस्ट एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट एंड अमेंडमेंट 1984, ये बेसिकली जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो लॉ थे उनको जो है मजबूत करने के लिए था। और एंड द ड्यूटी लिवेबल ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो जो फॉरेस्ट का जो प्रोडक्शन होता है, जैसे कि टिम्बर का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, टिम्बर और जो अन्य फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली उसको जो प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ था, ठीक है, ये एक्ट था, ठीक है। तो ये कुछ था इसके बारे में। इसको जो है हम डिटेल में जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।